फ़िलहाल आंदोलन को जिस साजिश के तहत कुचलने का प्रयास किया गया है, मैं आपके सामने उसके बारे में 2 शब्द रखूँगा कि ये हमारे हाथों में जो आप ये सूचना देख रहे हैं, इससे पहले मैं आपको अपने हाथों में एक ये एफआईआर कॉपी भी दिखाऊँगा। ये एफआईआर है, बहुत सारा धारा लगाया गया है हम पे और ये सूचना मिला यहाँ पे कि जुलूस प्रदर्शन के नाम पर अ, हाँ, अशांति फैलाने की संभावना को लेकर के बताइए। 10 दिन से, पिछले 10 दिनों से तो मैं आमना सामना आपके मीडिया ने किया है, लेकिन मैंने 10 दिनों के अंदर में मैंने कब अशांति फैलाया? 10 दिन तक मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह पे था। अशांति कौन फैलाई? हम फैलाए या फिर सरकार फैलाई या फिर प्रशासन फैलाया? आप खुद देखिए, पहला प्रदर्शन मेरा शुरुआत होता है कार्यालय के समक्ष, वहाँ से अशांति के रूप में मुझे मार पे धक्का मुक्का करके वहाँ से भगा दिया जाता है। फिर यहाँ पे आते हैं बापू वाटिका, यहाँ से भी जबरन मुझे उठा के भगा दिया जाता है। एक बार उठाया, फिर आके बैठे, फिर उठाया, फिर बैठे, फिर उठाया और अंततः ले जा करके फिर मुझे रिम्स में छोड़ दिया। फिर वहाँ से आए, फिर राजभवन गए, वहाँ भी गए तो वहाँ भी चैन से हमें धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया, अनशन नहीं करने दिया। मतलब जहाँ जहाँ भी गए ये लोग मुझे वहाँ से भगाते गए। मतलब कि एक अकेले के अनशन करने से सरकार के अंदर पूरा बौखलाहट आ गई थी। लेकिन सवाल ये है कि आज धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है? जवाब है इसका चाहिए गुलाम जी। धरना प्रदर्शन कैसे होगा? पहले तो हमको इस केस को तो खारिज करवाना पड़ेगा ना। हमारा हाजिरी अब ना तो राजभवन में चल रहा है, ना मोराबादी में चल रहा है और ना कार्यालय में चल रहा है, जो हमारा धरना का हाजिरी था। क्योंकि अब वो चल रहा है हमारा यहाँ पे समाहरणालय में, जो रांची का जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि न्यायालय अनुमंडल दंड अधिकारी सदर के पास वहाँ चल रहा है। वहाँ जाके अभी सुबह हम लोग हाजिरी देके वहाँ से आए हैं। कितने बजे पहुंचे थे? हम लोग वहाँ पहुँचे थे 12 बजे। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक वहीं पे हम लोग हाजिरी देते रहे। मैंने भी डेली का सिस्टम हो गया है। हाँ, ये डेली का सिस्टम हो गया है, अब देना ही पड़ेगा हाजिरी, क्योंकि अब और लगभग शायद बोला गया है कि 6 महीने तक देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चार्जशीट जो फाइल किया गया 107 को लगाया गया है इसमें, और हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया है। और ये सरासर इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार डर गई है, सरकार के अंदर बौखलाहट से आ गई है। और बस ये सिर्फ बौखलाहट 53 दिन के आंदोलन और 10 दिन का एक व्यक्तिगत सत्याग्रह की वजह से संभव पाया है। और इसी बीच में आप देख सकते हैं कि सरकार के अंदर कितना खौफ और डर महसूस हो रही है कि जहां भी जा रहे हैं हमें भगाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए आज का धरना प्रदर्शन बंद होने का कारण यही है कि हमें अगर इसमें नहीं दिया जाएगा तो फिर से हमारे ऊपर देखिए 10,000 रुपये का दंड भरने का यहाँ पे प्रावधान लिखा गया है कि अगर आप उपस्थिति नहीं दे पाएंगे तो 10,000 भरना पड़ेगा। अच्छा, चंदा कर करके जो है किसी तरह आप लोग आंदोलन कर रहे थे, 10,000 रुपया सरकार को अब कहाँ से दीजिए? चंदा भी कहाँ किए थे? अपना पॉकेट मनी काट के हम लोग ये आंदोलन कर रहे थे, चंदा भी नहीं था। उसके बाद भी सरकार ने तो कह दिया कि ये भाड़े का है, प्रायोजित है, मनुवादी है, पेट में दर्द होता है, दिस दैट बोल करके झारखंड के युवाओं के मनोबल को तोड़ा है। उन्हें तो सराहनीय करना चाहिए था कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन क्यों सराहनीय नहीं करेगा? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री को खुद पता है कि इस जेपीएससी में पैरवी पुत्र खूब भरे हुए हैं। खुद एकदम कन्फ्यूज आ गया है हमारे सीएम साहब कि दें तो दें कितना, किसको दें? 252 सीटें हैं और पैरवी पुत्र की संख्या 400 से 500 है, तो कन्फ्यूज आ गया है कि आखिर ये सीटवा दें तो दे किसका? कोई विधायक का बेटा है, पुतोहू है, दामाद है, तो आपस में ही वो लोग लड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि तमाम जितने भी विधायक हैं सब लोगों ने ये बात तो ज़रूर कहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, जांच होना चाहिए, लेकिन एक भी बार मुख्यमंत्री के मुंह से ये बात सुनने को नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा निराशा हम लोग को यही बात लगा है। अच्छा, कल का फिर कार्यक्रम क्या है? आज तो खैर चलिए ये खबर लोगों तक पहुंचा है कि आप लोग जो था दिन भर न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी सदर के समक्ष रहे हैं, जिसके वजह से आप लोगों का आंदोलन का कोई भी खबर जो है वो न्यूज़ सिटी या फिर कोई दूसरा चैनल जो है वो नहीं दिखा पाया। फिर कल भी बुलाया गया है। हाँ, कल भी फिर जाना पड़ेगा हमें और परसों को भी। हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो आप लोगों का ये आंदोलन अब कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं तमाम दर्शकों के मन में जो है ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अब आगे क्या होगा, जेपीएससी अभ्यर्थी अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे तो यही मैं तमाम दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आंदोलन करने वाले सिर्फ नाम मात्र के जो यहाँ पे नाम लिखा गया है, केवल यही युवा नहीं है, और भी युवा आंदोलन करने वाले हैं। अब उन्हें सामने आना होगा, क्योंकि हमें तो व्यस्त कर दिया है कोर्ट के चक्कर में, हम तो व्यस्त तो वहीं पे रहेंगे, लेकिन अब आपको सामने आना होगा, क्योंकि ये अब आपकी लड़ाई है। सबसे बड़ी दुख की बात मैं बताऊँगा सर आपको, जो मुझे अंदर से मुझे चोटिल किया है वो ये बात है ना कि जितना ज़्यादा संवेदनहीन हमारी सरकार है उतना ही ज़्यादा संवेदनहीन हमारे युवा हैं। जो मैं तो एक सफल अभ्यर्थी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ा था मुझे लड़ाई करने का, लेकिन मुझे पता था कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जो असफल थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया। आप लाइब्रेरी को देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अभी भी लगातार पढ़ रहे हैं, और मैं पास होने के बाद भी वहाँ पे धरना पे बैठा हुआ ताकि मतलब कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकूं और इसे मैं न्याय
न्यायिक रूप में बदल सकूं, लेकिन इनको भी लगता है ना कि हमारे बीच में अच्छा हुआ है, कंपटीशन घट जा रहा है, वो वहाँ आंदोलन में जी रहेगा, हम लोग पढ़ के निकल जाएंगे। ऐसे ही बहुत बार भी हुआ था, हम लोग जितना बार भी आंदोलन किए, लेकिन हम लोग हर एग्जाम को निकाले हैं। सबसे बड़ी विशेषता हम लोग में ये रही है, जितने भी आंदोलन करने वाले हैं सब एग्जाम को निकालते भी हैं और आंदोलन भी करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि सच्चाई के लिए जो लड़ता है ना, वो हर जगह लड़ेगा, और मेहनत जो होती है ना, ईमानदारी से करना पड़ता है। और हम लोगों ने जितना ईमानदारी से मेहनत किया है इस अनशन में ना, अब आगे की हमारी मेहनत और भी लंबे समय से, और मतलब कि इसे वृहद पैमाने पे करने के लिए हम लोग इसे नेशनलाइज करेंगे, स्टेट वाइज पूरा का पूरा जो है 24 जिला है, हर जिला में इसको हम लोग फैलाएंगे, और उसके लिए रणनीति चल रही है और बैठक भी इसके लिए होगा। अच्छा, सवाल अब भी वही है, कल से जेपीएससी अभ्यर्थी या फिर आज से जेपीएससी अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन को किस दिशा में ले जाएंगे, कैसे आंदोलन करेंगे? सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है गुलाम जी। सर यही है सर, हम शुरू से बोले हैं कि सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग में चलने से ही हमें सफलता मिलेगी, और बिल्कुल पूरी तरह से हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम हर एक अपना स्टेप को, मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, और निश्चित ही हमें अपना इस मूवमेंट में सफलता जरूर मिलेगा। लेकिन उस सफलता के साथ साथ ये दबाव जो है हाँ, सरकार के तरफ से जो मान के चलिए आप लोगों के ऊपर पड़ रही है, उसके वजह से आंदोलन जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो बिल्कुल रहा बिल्कुल है। प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आगे फिर अब मान के चलिए इससे बचते हुए कैसे आंदोलन को आप लोग आगे ले जाएंगे? बिल्कुल बचते हुए क्या, हमने थोड़ी ना किसी का रेप किया है, थोड़ी ना किसी का मर्डर किया है, जो हमें समाज में डर लगा कि हाँ इस तरह का एफआईआर आ रहा है, इनके ऊपर सूचना आ रहा है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, और गर्व से बोलेंगे, चाहे मुझे जितनी बार भी इस तरह की सजा मिलेगी, मैं उसे सहर्ष से स्वीकारने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे गांधी जी भी थे, हमारे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर बंधु भी रहे हैं, पूर्वज भी रहे हैं, जो लगातार न जाने अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध जब आवाज़ उठाते थे तो उन्हें कितनी बार जेल का सामना करना पड़ा, कितनी बार उनके साथ यातनाएं हुई, लेकिन उन तमाम यातनाओं को दरकिनार करते हुए भी वो लोग लगातार आगे बढ़े और सफलता उनकी कदम चूमी, और अंततः भारत भी स्वतंत्र हुआ है। आपको मुझे हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग पढ़े लिखे युवा हैं, सबको पता है कि क्या था, क्या हुआ था हिस्ट्री में। बस वही चीज़ को फॉलो करना है, संवैधानिक तरीके से सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चल करके हम फिर से इस भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और न्यायिक जीत होगा हमें। तो देखिए जेपीएससी अभ्यर्थियों के जज्बे को जो है वो सलाम कीजिए। रात के 12 बजे जो है इन लोगों को उठाकर कहाँ कहाँ नहीं रात भर घुमाया गया, फिर जब उससे काम नहीं चला तो इन लोगों के ऊपर चार्जशीट की गई। ये लोग आंदोलन कर रहे थे, अब आंदोलन के साथ साथ जो है कोर्ट में जाके हाजिरी भी लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात पर अड़े हुए हम लोगों का आंदोलन तब तक चलते रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है। लोगों से ये लोग अपील कर रहे हैं, युवाओं से अपील कर रहे हैं कि हम लोगों को तो दबाया जा रहा है, लेकिन सरकार कितने युवाओं को दबा सकती है? आप लोग आगे आइए। कहीं ना कहीं युवाओं से अपील किया जा रहा है, उम्मीद किया जा रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे दबाने का प्रयास किया गया है, आप लोग भी आगे आइए, आप लोग भी फाइट कीजिए, ताकि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है वो कमज़ोर ना हो। लेकिन अभी तक कोई ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आगे की रणनीति जो है वो क्या बन रही है। आगे की रणनीति जैसे ही कुछ बनती है तुरंत न्यूज़ सिटी जो है आप तक खबर पहुंचाएगा। लेकिन अभी फिलहाल अभी का जो मान के चलिए खबर है कि ये इन लोगों को आंदोलन से जो है वो भटकाने का प्रयास किया गया है। ये लोग जहां एक तरफ आंदोलन कर रहे थे तो वहीं अब इन लोगों को दूसरी तरफ जो है न्यायालय के समक्ष जो है जाकर अनुमंडल पदाधिकारी है ना, न्यायालय अनुमंडल संग्रहालय में रांची में जाकर जो है इन लोगों को हाजिरी लगाना पड़ रहा है। अब आप ही बताइए कि ये लोग आंदोलन करें या फिर हाजिरी लगाए। कहीं ना कहीं ये दबाव जो है वो बनाया जा रहा है कि इन लोगों का आंदोलन को जो है वो कुचला जाए। यही प्रयास से इन लोगों के ऊपर जो है वो चार्जशीट किया गया है, और इसी का नतीजा है कि ये लोग आंदोलन छोड़कर जो है न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और युवाओं से अपील कर रहे हैं कि भैया हम लोगों को 4-5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को जो है ये परेशान कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप लोग भारी संख्या में, काफ़ी संख्या में यहाँ पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, तो कितने लोगों से जो है वो, कितने लोगों का आवाज़ को जो है वो सरकार दबा पाएगी। और इसी उम्मीद के साथ ये लोग अभी भी लगे हुए हैं कि आंदोलन आगे जारी रहेगा। अभी कोई मान के चलिए क्लियर नहीं हुआ है कि आगे क्या करना है। आगे की रणनीति हमारी बन रही है सर, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग इसमें व्यस्त हो गए हैं, क्योंकि देखिए ना कितना ज़्यादा यहाँ पे सरकार ने उदंडता अपनाई है। 10,000 वाला जो बात है हाँ, वहाँ पे बोला है 10,000 भी देना पड़ेगा। नहीं बोला, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसमें कहा गया कि जुलूस प्रदर्शन के नाम पर अशांति फैलाने की संभावनाओं को लेकर। प्रदर्शन के नाम पे ये नहीं है ना सर, ये तो है कि जो आप लोग परीक्षा में धांधली किए हैं उसके खिलाफ ना वहाँ पे जुलूस निकल रहा है। उसी के खिलाफ जुलूस निकाल रहा था, लेकिन जुलूस निकाला कहाँ गया है?
बिना जुलूस का ही, जुलूस निकला भी नहीं, उसके बाद ये चिप्स दिया गया है। तो आप लोगों का जो कार्यक्रम था कि बापू वाटिका से मुख्यमंत्री आवास तक जो रहेगा, आप नहीं, लोग इसका न्याय नहीं है। हाँ, ये उस दिन जो हम लोग, ये 21 तारीख का नोटिस है। जिस दिन लाठीचार्ज हुए थे। नहीं 21 तारीख को, लाठीचार्ज तो यहाँ पे 23 नवंबर को हुआ था। ये 21 तारीख वाला, जब मैं राजभवन के सामने आमरण अनशन में बैठा हुआ था, पुलिस आती है अपना क्या बोलते हैं सिंघम स्टाइल में, और ये नोटिस थमाती है कि भैया यहाँ पे गुलाम हुसैन का नाम आया हुआ है, और नाम में यही है कि जुलूस प्रदर्शन के नाम पर अशांति फैलाने के संभावना को लेकर के आपको ये सूचना दिया जा रहा है। तो मैं वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से ना जल ग्रहण किया था, ना अन्न ग्रहण किया था, और लगातार पिछले 9 दिनों से लगातार वहाँ धरने में बैठा हुआ था, अनशन कर रहा था, आमरण अनशन पे था। और उस बीच में मैं खुद एक लावारिस लाश के जैसा, 21 तारीख को सिर्फ आप जो देखा जाए तो वहाँ पे भूख हड़ताल में ही थे। हाँ बिल्कुल वही थे, भूख हड़ताल में ही थे। लेकिन वो बोल रहे कि नहीं, आप लोग जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको देख करके झारखंड के युवा आएंगे यहाँ पे, और युवा आएंगे तो भीड़ होगा, और भीड़ होगा तो फिर जुलूस निकलेगा, और जुलूस निकलेगा तो फिर यहाँ पे आपके साथ अशांति फैलेगा। वो फैला तो नहीं है, पहले ही हाँ, पहले ही घोषणा हो रहा है कि अशांति फैलेगा। मतलब कि सरकार पूरी तरह से थरथरा गई है, कांप रही है सरकार, मतलब डर चुकी है, घुटने पे आ गई है, और इसीलिए सरकार इस तरह के धमकियां, इस तरह के बेबुनियादी चीजें हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं। जो दबाव बन रहा है, इससे लग रहा है गुलाम जी कि इस पर कोई फर्क पड़ेगा आंदोलन पर? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आज एक क्रांतिकारी भाई को दबाया गया है, आज मुझे दबाया गया है, कल 2 को दबाएगा। लेकिन जब जब जुल्म, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी कि जो बोलते हैं ना कि जब जुल्म हुआ है सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है इनकलाब के नारों से, तो बस वही होने वाला है। ये जुल्म आखिर सत्ता के गलियारों से ही सामने आ रही है, और ये कब तक आएगी? क्योंकि जुल्म को सहने का एक सीमा होता है, और वो सीमा हम लोग पिछले 2 साल से सह के पूरी तरह से अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, सह रहे हैं। लेकिन अब कब तक? झारखंड के युवाओं को पता है, अच्छी तरह से पता है कि एक ये वैकेंसी आई है, सबको पता है धांधली हुआ है, लेकिन कोई भी, ये तो खुद जो बंधु तिर्की वो भी बोल रहे हैं, हर एक विधायक बोल रहे हैं, हर एक विधायक बोल रहे हैं कि धांधली हुआ। और इवन सबसे बड़ी बात कि आयोग ने खुद कबूल किया है कि भैया मैंने ये गलती किया है। उसके बाद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनके ऊपर चादर ढकने का काम कर रहे हैं। जबकि उन्हीं के सहयोगी जो पार्टी के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि अगर आवाज उठ रहा है भैया कि परीक्षा में धांधली हुई है तो जांच करा लीजिए। जांच कराने में कल का जो सदन चला था, तो उसमें सीता सोरेन जी है, माननीय सीता सोरेन हो गए हैं, उसका माननीय विनोद सिंह हो गए हैं। सीता सोरेन जी खुद सदन के बाहर धरने पर बैठ गई थी कि वहाँ युवा धरने पर बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, उनको सवाल का जवाब देना पड़ता है हमें। आप तो भले पब्लिक भी तो अशांति फैला रहे हैं, उनके ऊपर भी बिल्कुल होना चाहिए, वो भी बैठी हुई वहाँ पे ना, उनके ऊपर के खिलाफ तो भी बोल रहे हैं। मतलब जो भी आवाज़ उठाए, मतलब कि अशांति फैला रहे हैं, उनके साथ इस तरह का चार्जशीट फाइल होना चाहिए, आंदोलन को दबाया जाना चाहिए, कुचलना जाना चाहिए। मतलब कि हर तरह के हद कर दी, मतलब सरकार बेशर्म हो चुकी है, अपना हर एक नंगा नाच रही सरकार पूरी तरह से। देखिए, जेपीएससी अभ्यर्थी लोगों का कहना है कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है, चाहे आपको जो करना है कर दीजिए, लेकिन आंदोलन चलता रहेगा। 2-4 दिन तक आप दबा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नए तरीके से फिर जो जेपीएससी अभ्यर्थी है वो लोग आंदोलन करना शुरू करेंगे। जेपीएससी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए दी न्यूज़ सिटी के साथ। धन्यवाद।